नमस्ते। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। देश में आए दिन अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बहस छिड़ी रहती है। आखिर कितना बोला जाए, कितना सुना जाए, इसको लेकर के कई बार सवाल उठाए हैं। आज भी इस तरह की बहस छिड़ी है। दरअसल चीन से फंडिंग विवाद के बीच न्यूज क्लिक, जो कि एक ऑनलाइन वेब पोर्टल है, इससे जुड़े कई पत्रकारों के 30 ठिकानों पर तकरीबन दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की है। कई लोगों से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ भी की और अभी कहा जा रहा है कि कुछ पत्रकार हैं जिनसे पूछताछ किया जा रहा है। रेड के दौरान पुलिस की स्पेशल सेल ने मोबाइल और लैपटॉप, कंप्यूटर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जब्त किए। पुलिस ने ये पूरा मामला यूएपीए यानी कि आतंकवादी गतिविधि के दौरान दर्ज किया है। आपको बता दें कि अगस्त 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में न्यूज क्लिक वेबसाइट पर आरोप लगाए गए थे कि चीन प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक अमेरिकी करोड़पति ने उन्हें फंडिंग की। अब इसके बाद वेबसाइट के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। हालांकि न्यूज क्लिक ने सभी आरोपों से इसमें उनका खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कई बार न्यूज क्लिक को लेकर के, इस वेब पोर्टल को लेकर के, साथ ही मनी ट्रांसफर को लेकर के, फंडिंग को लेकर के सवाल खड़े किए। सवाल के फंड के रूटीन और ट्रांसफर का जो तरीका है वो स्पष्ट किया जाए। स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की ओर इशारा करता हुआ जो ट्रांजैक्शन है वो बड़ी मात्रा में धनराशि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे गए, स्थानांतरित किए गए और सिस्टम में आगे जिस तरीके से ये काम कर रहा है उसकी जांच चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए तथा कथित पत्रकार को पूछताछ किया जा रहा है। इस स्तर पर सबूतों को सुरक्षित करना और मामले की जानकारी हासिल करना एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। अनुराग ठाकुर जी ने भी कई बार, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने संसद के मॉनसून के सत्र में भी कई बार इसका जिक्र हुआ। अनुराग ठाकुर ने भी जिक्र किया, निशिकांत दुबे ने भी न्यूज क्लिक का मुद्दा सदन में उठाया था। उसी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि न्यूज क्लिक पर जल्द ही कार्यवाही हो सकती है। बस आज का दिन यानी कि मंगलवार के सुबह आज तकरीबन 30 बड़े जगहों पर छापेमारी की गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्यवाही कानूनी दायरे में कर सकती है, लेकिन विपक्ष इस कार्यवाही को तानाशाही बता रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर संप्रभुता की जो लड़ाई है उससे सरकार को पीछे हटना चाहिए। ये भारत की संप्रभुता के बारे में है, कहा जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में नहीं है। अगर सवाल भारत की संप्रभुता पर होगा तो जांच एजेंसियां जांच करेंगी। इसी पर आज हम डिबेट करेंगे, तमाम मेहमानों से आपको मिलाएंगे। उससे पहले आज क्या कुछ हुआ है जल्दी से एक छोटा सा नोट आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट, उसके बाद फिर आगे। देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती हैं। मेरा अपना विचार है कि लगता है तानाशाही आ चुकी। जिस तरीके से मीडिया की अभिव्यक्ति पर, मीडिया की स्वतंत्रता पर सिर्फ अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, कई रूपों में लगाया जा रहा है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और अब तो बीभत्स स्वरूप आ गया कि जो इसके बाद भी बोलेगा हम नौकरी से उसे उसके चैनल से निकलवा देंगे। बाहर निकल के अगर वो स्वतंत्र रूप से बोलेगा तो फिर हम उसको गिरफ्तार करेंगे और इस तरह गिरफ्तार करेंगे कि जल्दी जमानत भी ना हो सके। ये आने वाले चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार सारे पत्रकारों को संदेश दे रही है।
हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्षधर हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है, हम उस लड़ाई को लड़ेंगे, परंतु उसकी आड़ में अगर झूठा फंसाया जाएगा पत्रकारों को, तो हम पत्रकारिता के साथ खड़े हैं, पत्रकारों के साथ खड़े हैं और इस कदम की कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं। न्यूज़ क्लिक और इन जैसे जुड़े हुए कोई भी संस्था होगी जो राष्ट्रीय विरोधी काम करेगी, देश की अखंडता पे कुठारघात करेगी और देश को तोड़ने का काम करेगी, विदेशी पैसे से चलने का काम करेगी, उन पे सब पे ऐसे ही कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से आपने देखा राजीव फाउंडेशन के अंदर कांग्रेस के पास भी 1 करोड़ 35 लाख रुपया आया था। चाइना हमारे देश हमारे को बढ़ते हुआ देखना पसंद नहीं करता, इसलिए अनेक एजेंसियों जो राष्ट्रीय विरोधी एजेंसियाँ हैं उनका इस्तेमाल कर देश को के ऊपर आक्रमण करने का काम कर रहा है अनेक प्रकार से। मुझे लगता है कि देश आज बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ऐसी संस्थाओं को कुचला जाएगा और उनके जो सहयोगी हैं कांग्रेसी जैसे लोग हैं उनको भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। आपके सामने जी हुजूर जो हुजूर नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि राजा तेरे सुबह की जाए, राजा तेरे शाम की जाए, क्योंकि उनको प्रजा से मतलब है, लोकतंत्र में लोक से मतलब है और आपको तंत्र से मतलब है। लेकिन यकीन मानिए वह आज की ये कार्रवाई इतिहास में दर्ज होगी और प्रतिकार सड़कों पे होगा। और हम जान रहे हैं एक और बात कि कल जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है बिहार से, आपकी चूल्हे हिली हुई हैं, जमीन खिसक रही है। आज आपने ये कार्रवाई की, थोड़ी देर हेडलाइन मैनेजमेंट भी हो, ये भारी पड़ेगा। तो ये मुद्दा पहली बार अनुराग ठाकुर ने 2021 में इसका जिक्र किया था। 2009 में न्यूज़ क्लिक नाम का ये पोर्टल स्टैब्लिश हुआ था। आपको बता दें कि अगस्त में इस मामले पर न्यूज़ पोर्टल जब चर्चा में आया, उस समय वेबसाइट का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी पर उन्होंने कहा कि राहुल जी की नकली मोबाइल की दुकान में चीनी सामान सामने आने लगा है। आरोप लगे कि भारत के खिलाफ एजेंडा फैलाया जा रहा है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ आज होंगे डिबेट में संजय राणा स्टूडियो से बहुत बहुत स्वागत, पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से बहुत बहुत स्वागत, और साथ ही ऋषभ तिवारी प्रवक्ता बीजेपी के बहुत बहुत स्वागत, दीपक झा प्रवक्ता कांग्रेस के बहुत बहुत स्वागत, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार बहुत बहुत स्वागत, डॉक्टर रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले हमारे साथ ऋषभ तिवारी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मनोज झा और तमाम इंडिया अलायंस के बड़े जो नेता हैं। आज जिस तरीके से छापेमारी हुई न्यूज़ क्लिक पोर्टल के जो उनके प्रमोटर्स हैं, उनके यहाँ तकरीबन 30 ऐसी जगह बताई गई जहां पर सुबह तड़के ही छापेमारी हुई है। इनमें से मनोज झा का कहना है कि कल जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई, बिहार में आपकी नींव हिली हुई नजर आ रही है, जमीन खिसक रही है। आज आपने ये कार्यवाही की है ताकि आप लोगों का ध्यान भटका सके। न्यूज़ इंडिया का धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। मैं आपके डिबेट से पहले की रिपोर्ट देख रहा था और जब उसमें प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे मीडिया की आजादी पे, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। और आपकी पत्रकारिता भी बेबाक होती है और मुझे तो डर है कि जिस तरह आप सच बोलती हैं देश की गतिविधियों पे, कहीं आपको भी उस लिस्ट में शामिल ना कर दिया जाए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने एक लिस्ट जारी की थी अभी थोड़ी दिन ही पहले कि मीडिया को बाइकआउट करने की, और मुझे लगता है कि आप भी थोड़ा संभल के इनसे सवाल पूछिएगा। और ये वही कांग्रेस है हाँ, जो कुछ दिन पहले लिस्ट जारी करेगी, बैन करेगी और आज कहती है मुझे स्वतंत्र मीडिया देखना है। अरे बड़ी ताज्जुब है सर आपकी ये दोहरे चरित्र पे। और क्या तकलीफ है अगर न्यूज़ क्लिक पे सवाल उठ रहे हैं, इनके अनुसार सवाल केवल अडानी अंबानी पे उठना चाहिए, इनके अनुसार सवाल केवल उन पे उठना चाहिए जहां पे ये भाजपा को घेरते हुए दिखे। देश विरोधी रिपोर्ट छापेंगे, सवाल खड़ा होगा तो छाती पीटेंगे। जो मीडिया देश के अच्छे कामों को दर्शाए वो गोदी मीडिया, और जो अपने देश के अच्छे कामों पे मौन रहे, जो सेलेक्टिव राजनीति की बात करे और जो फंडिंग बाहर से ले, उस पे ये बिल्कुल झंडा खड़ा करके रहेंगे। तो भैया ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। ये पुरानी कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। बड़े अनुभवी प्रवक्ता बैठे दीपक झा जी, आपको ये जरूर उनसे पूछना चाहिए कि आपकी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की नीतियां कहां डाइवर्ट हो जाती है। फिलहाल आप अपनी बात बताइए, मैं दीपक झा से सवाल पूछ लूंगी। फिलहाल आपका टर्न है, अपनी बात रखिए, पार्टी लाइन पे बात कीजिए। स्टार्टिंग पूछ ले रहा हूँ कि आपको बैकआउट ना कर दे, थोड़ा सा मैं आपको ख्याल करते हुए पूछ रहा हूँ।
ताकि मैं पूछूंगा तो मुझे तो बाइकआउट नहीं करेंगे ये। इसलिए मैं पूछ ले रहा हूं कि दीपक भैया आप ये जवाब जरूर दीजिएगा कि अगर आप एक तरफ फ्रीडम अच्छा, ऑफ विपक्ष स्पीच का की एक बात कुनबा करते है, हैं, पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि ये आप लोग जानबूझकर करवा रहे हैं, बदला लेने की भावना है ये। देखिए प्रीति जी, अक्सर देखा गया है कि इस देश में जब एक मजबूती से निष्पक्ष होकर कार्रवाई होती है तो ये बदले की कार्रवाई होती है, और जब इनके पक्ष में कोई सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट सुनाएगा तो वह संविधान का ख्याल रखा गया है, लेकिन जब वही इनके अगेंस्ट होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी बिका हो जाता है। तो इनके ये दोहरे चरित्र को जनता समझती है। चिंता मत कीजिए, छाती पीटते रहिए, गलत करेंगे तो कार्रवाई ठीक है सर। हमारे साथ दीपक झा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। तमाम जो कार्यवाही हो रही है न्यूज क्लिक को लेकर के, 2019 में ये वेब पोर्टल स्टैब्लिश हुआ था, 2021 से चर्चा में आ गया। अनुराग ठाकुर ने कई बार इसको लेकर के सवाल उठा दिए। साथ ही राहुल गांधी के बारे में भी उन्होंने कहा है कि मोहब्बत की दुकान में कौन सा चीनी सामान बेचा जा रहा है उसकी हम जांच पड़ताल पूरा देश करवाना चाहता है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि भारत की संप्रभुता जहां सामने आती है वहां अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के आप किसी पर्टिकुलर एजेंडा फैलाने वाले एक संस्थान को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए प्रीति जी, नमस्कार इंडिया। बात यह है कि जो अनुराग ठाकुर कहते हैं तमाम बातें उलझुल, उनके भाई बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष कैसे बन जाते हैं? ये अरुण कुमार धूमल जो है, इन्हीं के भाई अनुराग ठाकुर के, वो कैसे बन जाते हैं? वो कैसे हेरा फेरी करते, कहाँ से हेरा फेरी करते हैं? जैसा किस हेरा फेरी के तहत बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाते हैं, जरा ये भी बताइएगा। जो सवाल करने वाले हैं वो ही दागदार है। बात यह है, आज इस देश में किसान देशद्रोही है, नौजवान युवा जो बेरोजगार है, जो सरकार से सवाल करता है वो गद्दार हो जाता है, वो देशद्रोही कहलाने लगता है। मोदी जी चाइना के जिनपिंग के साथ बैठ के झूला झुलाते, 18 बार सीएम रहते हुए पीएम रहते हुए वहां कुल की यात्राएं की है। तो नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता क्या कहलाते, देश जानना चाहता है। पीएम केयर फंड में चाइनीज कंपनियां, चाइनीज लोग जाके दान देते हैं, नरेंद्र मोदी जी उस पर चुप हो जाते हैं। यहाँ तक कि कौन कौन पैसे देता है देश में पीएम केयर फंड पे, उस पर भी आप बात नहीं करेंगे। तो बात यह है कि दोहरा चरित्र। भाई ने, मेरे यहाँ छोटे भाई प्रवक्ता भाजपा ने कहा हमने 14 बैन किया, बिल्कुल किया। हमने 14 उन पत्रकारों का बहिष्कार किया, बैन नहीं किया, बहिष्कार किया है। आप अपने सवाल उठा देते हैं, हम उनकी सवालियता पे, उनकी पत्रकारिता पे सवाल नहीं उठा रहे। हम बस हमने कह दिया भाई हमें आपके पास नहीं जाना है, हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे सवाल करते होंगे, बहुत अच्छे प्रवक्ता होंगे, लेकिन भाजपा क्यों पत्रकारों को बैन करती है? एबीपी न्यूज के संदीप चौधरी के शो पे क्यों नहीं जाती है भाजपा? देश को बताती आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि वो सरकार से सवाल करते हैं, सरकार की आंखों में आग डालते हैं। तो खैर, हम पत्रकारों की बात कर रहे हैं तो दोहरा चरित्र भाजपा अपनाती है। हम इंडिया गठबंधन के लोग इंडिया के लिए लड़ेंगे, इंडिया के लिए जो सही होगा, चाहे वो पत्रकार उनका साथ देंगे, जवान उनका साथ देंगे, किसान होंगे, छात्र होंगे, उनका साथ देंगे। जो गलत है, जो गलत कौन है इस देश में? गलत वही है, आज आपको गलत साबित किया जाता है। मैं तुरंत आती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव हैं, कुछ कह रहे हैं, देश को संबोधित कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। एक बार जाती है फिर उसका सरकार में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसलिए कांग्रेस की कोशिश किसी भी तरह वोटों का बंटवारा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और बीआरएस कांग्रेस को वोटों का बंटवारा कराने के लिए तिजोरी खुली करके बैठ गई है। पर्दे के पीछे खेल चल रहा है, बैकडोर एंट्री ये बीआरएस और कांग्रेस की भरपूर चल रही है। इसके लिए वो राज्य की अन्य कमजोर पार्टियों को अपना सहारा बना रहे हैं। आज जब तेलंगाना में बीआरएस की हार तय है, बीआरएस का पराजय तय है, बीआरएस का जाना तय है, तो कांग्रेस ने पर्दे के पीछे बीआरएस से गठबंधन कर लिया है। कर्नाटका चुनाव में बीआरएस ने कांग्रेस की जमकर मदद की थी।
और अब इस चुनाव में कांग्रेस अपना कर्ज उतार रही है, क्योंकि कर्नाटक में भरपूर खजाना, ये तेलंगाना की जनता से लूटा हुआ माल कर्नाटका में कांग्रेस को दे दिया गया, ताकि वहां कांग्रेस जीत जाए, फिर उसको मिलकर के तेलंगाना में जिल जाए। ये बीआरएस खेल करती है भाइयों। मैं आज पहली बार एक रहस्य खोलने जा रहा हूं। खोल दूं? सच बता दूं? बता दूं? बता दूं भाइयों? पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूं। और मेरे पत्रकार मित्रों से भी कहता हूं, जांच करवा लेना। 100% सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई। 48। किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी। और आपने देखा होगा, हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट में पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे, बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे। याद है ना? फिर क्या हुआ भाई? अचानक बंद हो गए। अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर वापस चलेंगे। हमारे साथ प्रेम कुमार जी और स्टूडियो में मौजूद मेहमान। सबसे पहले हम आते हैं, हमारे साथ पीयूष पंत जी हैं, उसके बाद प्रेम कुमार जी के बाद। जल्दी जल्दी से आप लोग छोटा बोलिएगा क्योंकि समय थोड़ा सा निकल गया है। जल्दी से पीयूष पंत जी, संप्रभुता और साथ ही अभिव्यक्ति की आजादी, कहा जा रहा है कि ठीक है, अगर देश में अगर जांच एजेंसियों का यह कहना है कि चाइनीज फंडिंग हुई है और देश में पर्टिकुलर प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए किया जा रहा है, तो जांच करवा लेनी चाहिए। इसमें संप्रभुता का जहां सवाल होता है, वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं आनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं आनी चाहिए। क्या कहेंगे? नहीं, लेकिन इसमें देखिए प्रीति जी, पत्रकारों पे एक्शन क्यों? पत्रकार क्या किस तरह का लिख रहे हैं? हाँ। क्या पत्रकार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? हाँ। क्या पत्रकार देश के खिलाफ लिख रहे हैं? वो जो लिख रहे हैं उन पे एक्शन क्यों? अगर न्यूज क्लिक ने कोई गड़बड़ी की है और ये आप 2014 से जांच कर रहे हैं, 2021 से आप जांच कर रहे हैं, तो उसको आप कटघरे में खड़े कीजिए। आप जो पत्रकार हैं, जो ईमानदारी के साथ जो जनता के मुद्दों को, जो किसान, मजदूर, महिलाओं के मुद्दों को लेके आते हैं, सामने रिपोर्ट लेके आते हैं, आप उन पे एक्शन, उनको आप अपराधियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये सरकार की, निश्चित रूप से सरकार का भय है, सरकार का डर है, सरकार की जो जमीन खिसक रही है, जो जनता के मुद्दों से उसकी पकड़ खत्म हो रही है, ये सरकार भी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रही है, मोदी जी देख रहे हैं इस बात को। प्रेम कुमार जी, द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच में यह भी बताया गया था कि भारतीय समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित संगठनों में से एक है। क्या कहेंगे? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, आ रही, बोलिए। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो बातें छपी उसकी जांच हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर ये बात कह दी जाती है कि चाइना हमारे देश में मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा चाइना के खिलाफ अपनी जुबान खोलना होना चाहिए। हमने क्या चाइना के खिलाफ कोई प्रतिवाद दर्ज कराया कि क्यों आप हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्यों हमारे मीडिया को आप प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं किया। तो पहली बात ये। दूसरी बात है कि उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पहले जांच कर ले, उसके बाद फिर। बहुत यही बहुत महत्वपूर्ण बात आपने प्रीति जी कही कि पहले जांच कर ले। तो पहले जांच कर ले, उससे पहले ही
कैसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये कह दिया कि न्यूज क्लिक का संबंध चाइना से है, विदेशी फंडिंग से है। जब आपने डायरेक्शन दे दिया एक मंत्री के तौर पे, तो पुलिस तो उसको प्रूव करने के लिए साक्ष्य जुटाएगी, वो जुटाने का काम कर रही है। मणिपुर में भी यही हुआ। एडिटर्स गिल्ड सेना के आग्रह पर जांच करने पहुंचा मणिपुर, जांच किया, बताया कि वहां की मैतेई मीडिया हो गई है मीडिया। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एडिटर्स गिल्ड जो है ये नफरत फैलाने आया है। ठीक है। पुलिस को मैसेज मिल गया, पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। ये तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, नहीं तो एडिटर्स गिल्ड के लोग भी आज जेल में होते। ठीक है। संजय राणा जी क्या कहेंगे आप पूरे मामले पर? हाँ, गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग टू फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी कोई अगर संस्था है उसके ऊपर अगर कुछ इस तरह के आरोप लगते हैं तो जांच होनी चाहिए, किसी को त्राहिमाम नहीं बचाना चाहिए। अभी सभी लोग बोले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर इनको लगता है कानून के बारे में कतई भी ज्ञान नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या कोई भी देश का कानून है, एब्सोल्युटली होता। नंबर 2। नंबर 3, अभी बात कर रहे थे कि सारे पत्रकारों को उठा के बंद कर दिया गया है। भाई इनका ईमान कैसे मर जाता है जो नीलेश शर्मा छत्तीसगढ़ में बंद कर दिए जाते हैं? इनका ईमान कैसे मर जाता है जब बख्शी 33 उम्र की 341, 355, 356 लगा के उनको बंद कर दिया जाता है? इनका ईमान तब क्यों मर जाता है? अनिश द्विवेदी एक कार्टून बना देता है, उठा के उसको जेल में बंद कर दिया जाता है और किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। इनका ईमान तब नहीं जागता है, तब पत्रकारिता नहीं जागती है, तब देशभक्ति नहीं जागती है, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं जागता है। लेकिन अगर सरकार अगर कोई कार्रवाई, अभी कार्रवाई नहीं है, जांच हो रही है और अभी शार को उठा के ले गई है या उसके पुरखास्ता को उठा के ले गई है या उनके कंप्यूटर को जब्त किया है, जांच होने दीजिए। इतनी तड़प क्यों है, इतनी व्याकुलता क्यों हो जाती है आप लोग को? अगर इतनी व्याकुलता है, आप इतनी पारदर्शिता रखना चाहते हैं, आपको लगता है इतनी पारदर्शिता, तीस्था अभी जुलाई में छूट के आई थी, वो भी अरेस्ट हुई है। वो क्या कर रही थी? पैसा लेकर के अपने पर्सनल खर्च कर रही थी। तो भैया साक्ष्य तो आपके सामने पड़ा है, उसी गैंग की मेंबर है, इसी गैंग की मेंबर के नाते इनको आज गिरफ्तार किया गया, इनके पूछताछ के लिए बुलाया गया मुंबई में। तो मैं दोहरा चले तो मुझे पत्रकारों का, कथाकथित राजनीतिक व्यक्तियों का नहीं समझ में आता है। अगर आप पारदर्शिता की बात करते हो और प्लेन चश्मा से देखना चाहते हो तो कोई भी हो, चाहे इस विंग का हो चाहे उस विंग का हो, कार्रवाई पे आप तब आप नहीं उठाते। रमेश ठाकुर जी जल्दी से बोलिए, क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर? देखिए प्रीति जी, इस पूरे मामले में एविडेंस की जहां तक बात है, पुलिस खाली है। पुलिस के पास कुछ नहीं है, सरकार के पास कुछ नहीं है। 2019 से मामला चल रहा है। ये 3 पड़ाव ऐसे हुए हैं जो चौथा पड़ाव जब आता है, अनुराग ठाकुर जी पार्लियामेंट में कह के पूरा एकदम हंगामा काट देते हैं। उसके बाद और भी लोग बोलते हैं। सब चीजें बिंदुवार तरीके से पुलिस ने इसको एक एक तरीके से इसको वेरीफाई करा, कुछ इसमें मिला नहीं। और आज भी अभी ऐसा कुछ नहीं कि गिरफ्तारी हो रही है या इनके ऊपर यूपीए लगाई जा रही, नहीं लगाई जा रही। अगर लगाई जाती है, ये धारा ऐसी है, सबको पता है, नॉन अवेलेबल है, जमानत नहीं मिल पाएगी। अगर जमानत नहीं मिलती है तो चुनाव की टाइमिंग से आपको जोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात एक में ये जो गिरफ्तारियां आज जो चीजें हो रही हैं सारी, इसमें एक नाम बड़ा एक अखर रहा है, वो है नीलांजन मुखोपाध्याय जी का। दूरदर्शन में मेरे बॉस रहे हैं, मैं उनके साथ में लंबे समय से तक मैंने काम करा है और इवन यहाँ तक उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बायोग्राफी लिखी है जब वो मुख्यमंत्री थे और इस समय प्रधानमंत्री थे। बड़े चहेते हैं उनके, सब कुछ है, उसके बावजूद भी ये सारी चीजें हो रही हैं। तो बिल्कुल समझ से चीजें परे हैं। मैं भी प्रेस क्लब में था, प्रेस क्लब में मीटिंगें चल रही हैं, सारे पत्रकार यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी आपने कहा कि काफी चहेते रहे हैं, जो भी है, लेकिन जहां अगर सवाल देश की संप्रभुता का आएगा तो फिर चहेते हैं नहीं है, जांच तो होनी चाहिए ना। अभी आपने खुद कहा कि उनके चहेते रहे। नहीं प्रीति जी, इस पे जस्टिफाई कोई नहीं कर रहा है और ना ही कोई जजमेंटल इसमें हो रहा है। वो सॉफ्ट है इस बात को लेके कि मेरे खिलाफ हुआ क्या, मेरा फोन ले गए, मेरा तो किसी के खिलाफ भी मिलेगा, अगर लगेगा तो वो जांच हो सकता है। इसमें कोई किसी का चाहता है, इससे क्या प्रधानमंत्री का कोई चाहता है तो उस पर जांच नहीं होगी? हाँ संजय जी जल्दी से। मैं सिंपल यही बोलना चाह रहे हैं हमारे मित्र को कि इन्होंने बोला कि वो बहुत सीनियर पत्रकार, उनको बड़ा सरप्राइज हो गया। मान लीजिए कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गलत काम में लिप्त होगा तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये बोल दिया जाएगा नहीं भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है इसलिए उसकी अरेस्टिंग नहीं होगी। भाई देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे पत्रकार हो या आम आदमी हो, गलत काम किया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, जांच होगी। 22 महीने हो गए, 22 महीने में अभी तक कुछ भी नहीं मिला। ये बताइए, देखिए पत्रकार महोदय, जांच एजेंसी आप है या जांच दीपक झा को रमेश जरूर जाइए। दीपक जी बोलिए। प्रीति जी, बड़ी हास्यास्पद बात है जब ये कहा जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर दिया कि
चाइना का फंड इंडिया में जा रहा है और न्यूज क्लिक इस्तेमाल कर रहा है। बहुत बढ़िया, आप जांच करिए, स्वागत है सरकार की ईमानदारी का। लेकिन उस मैगजीन का क्या, जब उसने कहा नरेंद्र मोदी इज डिजास्टर डिस्ट्रॉयर, उसका क्या कहेंगे आप? वो भी तो एक अमेरिकन मैगजीन ने छापा था, आपके खिलाफ छापा था, उसका क्या थोड़े से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम। फौरन हाजिर होते हैं, तमाम मेहमानों से सवालों के जवाब लेंगे, बहुत सारे सवाल है, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं, फौरन चलते हैं डिबेट में वापस। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, पहले आप हाथ उठा रहे थे, जल्दी से बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद फिर आगे। अच्छा, दीपक झा सर, थोड़ा सा दीपक झा जी को बोलने देते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से बोलिए दीपक जी। प्रीति जी, यहाँ पे एक बड़े काबिल राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे, भाजपा का अगर कार्यकर्ता है तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए। इन जनाब से पूछिएगा, भाजपा का एक नेता है जो माननीय सांसद है, जिनके ऊपर बेटियों ने आरोप लगाया और दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा, कोर्ट में कहा कि इसने कोशिश किया, महिलाओं के साथ दुराचार किया, अत्याचार किया है, और वो अभी भी संसद में शोभा बढ़ा रहे खुलेआम। उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, कब उनकी गिरफ्तारी होगी? तो ऐसे राजनीतिक अभी शाम को मैं 4 लड़की खड़े करके, अभी शाम को 4 लड़की खड़ा करके बोल दूं दीपक जी ने मेरा रेप किया, तो क्या आपको गिरफ्तार? प्लीज टॉपिक पे ये चीज नहीं होती, मानव ऐसा नहीं होता। पुलिस का काम है जांच करना। मुद्दे पर दीपक जी, संजय जी, मुद्दे पर प्लीज, मुद्दे पर एकदम इधर उधर मत, लेफ्ट राइट नहीं, मत जाइए। सभ्यता का परिचय दीजिए संजय जी, पढ़े लिखे व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। सवाल मुद्दे की बात हो रही, जब आपने कहा कार्यकर्ता तो उसी को जस्टिफाई करिए। ठीक है, हाइपोथेटिकल बात। प्रेम कुमार जी जल्दी से, प्रेम कुमार जी, हाँ प्रेम कुमार जी बोलिए, हाथ उठा रहे थे। शब्दों में मैं बताता हूं कि पत्रकारिता के संस्थानों में नौकरी करता है, ड्यूटी करता है, एक पत्रकार कंट्रीब्यूटर होता है, एक एंकर होता है। अब उर्मिलेश जी ने एंकरिंग की तो न्यूज क्लिक की फंडिंग चाइना से है कि अमेरिका से, ये देखना सरकार का काम है, उर्मिलेश जी का काम नहीं है, प्रेम कुमार का काम नहीं है जो वहां उसमें लेख लिखे। प्रेम कुमार न्यूज क्लिक के लिए भी लेख लिखेगा, क्विंट के लिए भी लिखेगा। तो क्विंट में जब छापेमारी हो रही थी तभी प्रेम कुमार वहां लिखा करता था और आज भी लिखता है। और आज क्विंट को अडानी ने ले लिया, कल न्यूज क्लिक को अडानी ले लेगा, छापेमारी बंद हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है इस देश में। ठीक है, ऋषभ तिवारी, क्या चेहरा देखकर छापेमारी की जाती है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रेम कुमार चरित्र में वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन इनके बातों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप किसी संस्था में हैं और कार्य कर रहे हैं तो कहाँ से पैसे आ रहे हैं? आपके संस्था क्या कार्य कर रही है? आपका सैलरी किस माध्यम से आ रहा है? क्या से उनके मालिक है? ये जरूर जानना चाहिए, वरना अखबारियों के लिए काम करते रहिए। फिर आपको अगर पैसे सैलरी से ही मतलब है, इतने आंख बंद के पत्रकारिता कैसे कर सकता है कोई? ये कैसा तथ्य दे रहे हैं सर आप चैनल पे बैठकर? और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई जांच चल रहा है, पार्टी के प्रवक्ता है ऋषभ तिवारी जी, जिम्मेदारी से बोलिए, आप जिम्मेदारी से बोलिए। कोई संस्थान सही है या गलत है, जांच से पहले आप तय नहीं कर सकते। आज तक सरकार तय नहीं कर सकी कि न्यूज की क्लिक गलत है, पुलिस जांच ही कर रही है, तो उसमें काम करने वाला पत्रकार पहले से तय कर ले कि वो गलत काम न करे। अद्भुत बात बोल रहे हैं आप। प्रीति जी, बार भाजपा जिसको छाती पीटना पीटे, जिसको रोना रोए, जेल में वो सब जाएगा जो देश को तोड़ने की लिखावट लिखेगा। दीपक झा जल्दी से उसका चाइना के खिलाफ 2 शब्द बोलवा दीजिए प्रधानमंत्री जी से। चाइना के खिलाफ देश की संप्रभुता पर हमला है ना, आप कह रहे हैं? कहते हैं मेरा संप्रभुता पर हमला देशवासी नहीं करते हैं, विदेशी ताकतें करती हैं। क्या झूठ सच नहीं हो सकता? एक ही झूठ को बार बार बोलते रहो, 100 बार बोलते रहो, 1000 बार बोलते रहो, वो सच नहीं हो सकता। आप लोगों ने किसानों को भी देशद्रोही साबित करने की कोशिश कर दी। आपसे जो नौकरी मांगने जाते हैं युवा, उसको भी आप देशद्रोही साबित करने की बात करते हो। तो बात यह है कि चलन बन चुका है, जो सरकार के खिलाफ बात करे उसका मुंह कुचलने की बात करते हैं लोग।
सरकार के विरोधियों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद नहीं, लेकिन रुक जाइए दीपक जी, एक सवाल है, दीपक जी एक सवाल। अगर जैसा कि रिपोर्ट्स बता रहा है कि कहीं पर ट्रांजैक्शन में, लेन देन में हेरा फेरी का मामला, जैसा कि मैं बता रही हूँ, फंड के रूटिंग में, ट्रांसफर के तरीके में स्पष्टता के लिए उसका कोई साक्ष्य और गहरा कोई एक मोटा जो एविडेंस होता है उसकी तरफ कोई भी इशारा नहीं कर रहा। बड़ी मात्रा में, एक सेकंड, धनराशि इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित की गई है। वो सिस्टम कौन सा है वो जानने की कोशिश, उसके लिए तमाम जो चीजें, जो उपकरण हैं, जो फोन हैं, जो लैपटॉप्स हैं, उसको जब्त किया गया है। ये जो कैसे पैसा रोटेट हुआ उसकी जांच के लिए बताइए। प्रीति जी, बहुत पेचीदा सवाल नहीं है आपका, बहुत स्पष्ट सवाल है। इसका जवाब यह है कि आज का इलेक्ट्रॉनिक जमाना है। आपके बैंक अकाउंट में, आपके खाते में कहां से किसने पैसा डाला है, वो सारा का सारा डेटा बैंक के पास होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर, ईडी ऑफिसर जाके चेक कर लेते हैं। दूसरी बात ये होती है कि 3 साल से 4 साल से जांच चल रही है, अभी आपने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। अडानी का भी मामला यही है कि अडानी के पास किस रूट से कहां से पैसे आए, आज तक देश को आप बता नहीं पाए, और आपने देश को घंटी पहना दी कि अडानी को बारे में हम जांच नहीं करेंगे, अडानी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो भैया, देश में यही चल रहा है। मोदी जी जो चाहते हैं वो आगे बढ़ते, जो नहीं चाहते वो पीछे रह जाते हैं। मोदी जी से सवाल करने वाले पत्रकार आज आप देखिए नौकरी से हाथ धो चुके हैं। कई ऐसे पत्रकार जो चैनल पे बैठ के किसी लाइव में मोदी जी का अगर रिपोर्ट कार्ड का दिखा देते थे जनता को कि भाई मोदी जी ने कहा। अच्छा, ये बिहार के जातिगत जनगणना से भटकाने का जो पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि अभी जो ताजा जो जातिगत जनगणना के आंकड़े हैं उनसे भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है, ये कहाँ से तिगड़ा, मतलब ये कैसे कह दिया आप लोगों ने कि उसे भटकाने की ये कोशिश है? देखिए, मोदी जी नहीं चाहते कि देश में कोई मुद्दा बचे जो कि सरकार ना चाहे। मोदी जी कह रहे हैं हम लोग जातिगत राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर राजनीति करते हैं, हम लोग जाति वाली राजनीति नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया प्रीति जी, बहुत बढ़िया। मोदी जी फिर क्यों कहते हैं कि मैं पिछड़ा का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं ओबीसी हूँ? मोदी जी क्यों कहते हैं? फिर मंच पे जाके भाषण क्यों देते हैं मोदी जी? मोदी जी क्यों अभी कहते हैं मैं पोल खोल दूं? मोदी जी किसकी पोल खोलते हैं? संजय राणा जी, पीयूष पंत जी, ठीक है। मोदी जी अभी सरकारी जल्दी से एकदम समय बहुत कम है। हमारे जो काबिल मित्र हैं 2-3 चीजों में भटका देते हैं। भैया, इनकम टैक्स जो फॉरेन से एक्सचेंज होता है उसको इनकम टैक्स नहीं आता है, ईओडब्ल्यू और ईडी उसमें आता है, तो थोड़ा सा ज्ञान अपना अर्जित कर लीजिए। अरे मैं आ रहा हूँ, अरे व्याकुल भारत हो गए, काहे इतने व्याकुल भारत हो जाते हो? आईना दिखाते ही आईने में अगर चेहरा दिख जाता है उल्लू वाला तो आप व्याकुल भारत हो जाते हो। हम तो आईना दिखा रहे हैं। इनकम टैक्स, अभी इन्होंने क्या बोला, न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी जी की बुराई की, बिल्कुल की, लेकिन वो भूल जाते हैं 19 मई 2014 को द गार्डियन, आपका माई बाप पेपर जिसको कहते हैं, उसने लिखा कि आज हिंदुस्तान संपूर्ण रूप से आजाद हो गया अंग्रेजी की मानसिकता से। वो नहीं आप बोल पा रहे हो, आप भूल जाते हैं मानवर। आपको एक चीज बोलनी चाहिए। पीयूष पंत जी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से आज जब सवाल पूछा गया, ये जो छापेमारी हुई उसके बाद, अनुराग जी ने कहा कि अगर आपके पास गलत तरीके से पैसा आता है या आ रहा है और उसमें कोई आपत्तिजनक एविडेंस मिलता है या कोई चीज़ है जिसके ऊपर जांच एजेंसियों को शक है, तो जांच एजेंसियां ऐसा नहीं है कि अपना काम नहीं करेगी, भले ही आप पत्रकार हैं। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, अगर आप जर्नलिस्ट भी हैं तो भी अगर इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता होती है तो जांच होगी और पूछताछ भी की जाएगी। बोलिए। देखिए प्रीति जी, ये सरकार इस तरह की बात, अनुराग ठाकुर तो इस बात कर, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो पत्रकार, मैंने पहले भी आपसे कहा था, क्या वो पत्रकार किस तरह का लेखन कर रहे थे? क्या वो देश विरोधी लेखन कर रहे थे? क्या जनता के मुद्दे उठाना देश विरोधी है? अब मैं आपको बताऊं, एक ट्वीट आज किया था वर्षा सिंह ने, जो वहाँ की पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि मुझसे यही सवाल पूछते रहे कि आपने जो किसान आंदोलन क्यों कवर किया, आपने जो है कि क्या नाम, ये कोविड में जो मजदूर जो चले आ रहे थे बहुत दूर से, उस पर क्यों किया, इस पर और आपने और क्या किया? तो ये तमाम मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे हैं। अगर इन्हीं के आधार पर आप पत्रकार, तो ये देशद्रोह के तो मुद्दे नहीं हैं। तो क्या मोदी जो चीज़ कर रहे हैं और जो वो अगर उनकी गड़बड़ी है उसकी आलोचना की जाए तो क्या देशद्रोह हो जाएगा?
तो पत्रकार पे मैंने पहले भी आपसे कहा प्रीति जी कि आप ठीक है न्यूज़ क्लिक ने अगर गड़बड़ी की और 14 से आप जांच कर रहे हैं, 21 से जांच कर रहे हैं, लगातार इस बात की जांच कर रहे हैं, अभी तक आपको कुछ हाथ नहीं लगा है सॉलिड जो है, लगातार आप जांच कर रहे हैं। ये डराने और धमकाने के लिए पत्रकारों को तो बिल्कुल ही नहीं। पत्रकार का लेखन के आधार पर करिए, ठीक है उनके पास पैसा आ रहा है, अगर वो कह रहे हैं ये तो पैसा आ रहा है तो उसकी जांच करिए, लेकिन यही क्योंकि सारे न्यूज़ क्लिक के पत्रकार हैं या जो आर्टिस्ट हैं उनके उन्हीं की तरफ उनको पैसा तो न्यूज़ क्लिक से मिल रहा है ना। आप न्यूज़ क्लिक के खाते की जांच करिए, और आपने जांच भी करी है, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ उससे, फिर भी है। देखिए सीधे सीधे ये जो है कि सरकार कहीं न कहीं जो है डराना चाहती है। जो लोग अभी देखिए 1 तारीख को इतना बड़ा रामलीला मैदान में ओल्ड पेंशन को लेकर लोग इकट्ठे हुए भयंकर रूप से, मीडिया में मुझे 80% का 90% मीडिया में कहीं दिखाई नहीं दी है, लेकिन सोशल मीडिया पे यही न्यूज़ क्लिक स्टोरी चलाने जा रहा था और उमलेश यही स्टोरी कर रहे थे इस चीज़ को, और जो है कि दूसरे दिन जो है कि रेड हो जाती है। तो ये मुद्दे हैं जो जनता के, उससे सरकार डरने लगी है। सरकार की अपनी ज़मीन खिसक रही है लगातार जो है, उसको डर रहा। जाति जो जनगणना आई है उसका सवाल, उससे सरकार को लगता है जो हमने जो है गुलदस्ता सजाया हुआ था अलग अलग जातियों का, वो कहीं से बिखर न जाए, हमको नुकसान न हो जाए। तो ये अभिव्यक्ति की आजाद देखिए। और एक बात संजय जी ने कही थी, संजय जी ने एक बात मैं कह दूं, एक बात मैं कह दूं प्रीति जी, संजय जी ने अभी कहा था कि भाई आपने असीम त्रिवेदी जो उनके थे कार्टूनिस्ट थे उन पे नहीं, हम सब ने उस टाइम में पूरा विरोध किया, आलोचना करी। राजीव गांधी जब एक बात और, राजीव गांधी जब लेके आए थे प्रेस के खिलाफ कानून जो है, उसकी इतनी आलोचना हुई, प्रदर्शन हुए, सब पत्रकारों ने किए थे, लिहाजा उनको आपके सवाल पे एक ही सवाल, लेकिन आपकी कहे एक जवाब जो है वो पत्रकारिता आपकी कहे एक सवाल पे मैं एक जवाब पे एक सवाल लेना चाहूंगी प्रेम कुमार जी से। जैसा कि पीयूष पंत जी कह रहे हैं कि जातिगत चीजें भी हैं जिस पर वोट को लेकर के आपको सोचने की जरूरत पड़ जाएगी, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, इसीलिए अगर ये करवाया भी जा रहा है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, दोनों ही पार्टियों को पता है कि उनका वोट कहाँ है। कई बार राजनीतिक विश्लेषक और तमाम पार्टियों ने हमारे ही चैनल पर बैठ के कई बार कहा कि हमें पता है हमें कौन वोट देगा, हमें पता है हमें कौन वोट देगा। प्रवक्ता बैठे ऋषभ तिवारी, इन्होंने भी कई बार बोला है, दीपक झा बैठे हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कई बार हमें पता है कि कौन हमें वोट देगा। तो जब पता है और चीजें हैं तो फिर इसमें जातिगत जनगणना से कोई असर होगा, इसको कैसे देखते हैं आप, कैसे इसको समझा पाएंगे आप? प्रेम कुमार जी बोलिए जल्दा। देखिए प्रीति जी, हालांकि यह विषय बिल्कुल अलग है और संदर्भ चर्चा में आया है, तो और आपका प्रश्न है तो मैं बता रहा हूं कि जातीय जनगणना जो है, एक तो बिहार में जो हुई है वो जातीय जनगणना नहीं है, वो एक सर्वेक्षण है बिहार सरकार का। उसको जातीय जनगणना टेक्निकली नहीं बोल सकते। और सर्वेक्षण में आंकड़े हैं, और आंकड़े किसी के खिलाफ और किसी के समर्थन में नहीं होते। फैक्ट्स तो फैक्ट्स होता है, और हम सीधी सी बात कहते हैं कि अगर मंडल कमीशन लागू है और वो 1931 के आंकड़ों के आधार पर लागू है, तो उस डाटा को क्यों नहीं अपडेट होना चाहिए? जाति व्यवस्था क्या आज मंडल कमीशन होने से आ गया कि राजद पैदा हो गया तब आ गया? जाति व्यवस्था हिंदू समाज की इधर पत्रकारों के जो जांच हो रही, छापेमारी, इससे अगर जोड़कर देखा जाए, जैसा कि विपक्षी पार्टी बता रही है, तमाम जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि उसके डर से ये किया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान हट जाए, ये समझ में नहीं आ रहा सर। ऐसा कैसे, मतलब ठीक है आप आरोप लगाने के लिए कुछ भी बोल देंगे, ऐसा तो नहीं है। देखिए, इन आरोपों को साबित करना मुश्किल होता है, ये तो एक पैटर्न है। पैटर्न ये देखा जाता है कि जब ये सही कहा आपने कि आरोपों को साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है जो इस तरह के आरोप लगते हैं। ठाकुर, आप कुछ कहना चाहेंगे संजय जी जल्दी से, उसके बाद रमेश ठाकुर जी के पास। वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ 10 सेकंड में खत्म कर अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। देखिए, ऐसा सब लोग जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, जो भी लोगों पे कार्रवाई हो रही है वो जर्नलिस्ट के साथ साथ बोर्ड के मेंबर है, कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। तो डिफरेंस वो होता है, जैसे आप नौकरी कर रही है, आप जर्नलिस्ट हैं, आप बोर्ड मेंबर नहीं है। ये जितने भी लोगों पर कार्रवाई हो रही है बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, कंपनी के पार्ट है। नंबर 1, आप जाति जनगणना की बात कर रही थी, हम तो बड़े खुश हो गए जाति जनगणना अगर हो रही है तो। 2.87% जो है कुर्मी है। 15 साल से एक आदमी कुर्मी बैठा हुआ है, उसकी तो भागीदारी बहुत कम है ना। मुसलमान 17% है बिहार में, चीफ मिनिस्टर को मुसलमान को क्यों नहीं बनाते हो? और पिछड़ों को आप अध्यक्ष पद क्यों नहीं देते हो? आरजेडी में क्या सिर्फ यादव ही रह सकता है?
और कोई जाति का क्यों नहीं अध्यक्ष बनता है, और कोई जाति का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता है? हम तो चाहते हैं भाई सवर्ण तो सिर्फ 15% को माइनस कर दीजिए, अपनी पार्टी से तो शुरुआत कर लीजिए। जिसका आदमी 2.87% वाला चीफ मिनिस्टर 20 साल से बना है, उसको हटा देना चाहिए। जिसका जाति का ज्यादा है उसको बना देना चाहिए। इस पर कोई जवाब किसी का नहीं आएगा। भैया जवाब आना चाहिए। रमेश ठाकुर जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं देखिए, ये मैं पहले भी कह रहा था, देखिए ये जो पूरा मुद्दा है 22-23 महीने इसमें हो गए, और पिछले 3-4 महीने पहले भी अभिसार शर्मा को बुलाया गया था, उनके यहाँ भी इस तरह की सारी चीजें हुई थी। अभी पीयूष जी बिल्कुल सही कह रहे थे, उनसे सवालात यही किए जा रहे हैं कि आपने फला स्टोरी क्यों करी, आपने वहां पे अपना कैमरा क्यों ले जा गए, जबकि जो रिलेटेड चीजें हैं न्यूज क्लिक से संबंधित वो चीजें नहीं पूछी जा रही हैं। तो साफ जाहिर होता है कि इशारा कहीं और जा रहा है, चीजें कहीं और मुड़ रही हैं। अब सब चीजें आ जाती हैं। अभी संजय राणा कह रहे थे वो फाउंडर है, वो बोर्ड मेंबर है। मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, ना वो फाउंडर है ना ही बोर्ड मेंबर है, वो सिर्फ फ्रीलांसर है। वहां पे वो जितना काम करते हैं फ्रीलांसर के तौर पे उतना उनको पैसा मिलता है। उस पैसे के बोलने दीजिए संजय जी, मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ संजय जी। फ्रीलांसर की जब बात की, किनका नाम फ्रीलांसर है, इज अ पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ टीम। न्यूज क्लिक के मेंबर है, फ्रीलांसर नहीं है वो। जो कृपया करके आप भी अपने जवाब दीजिए प्लीज। देखिएगा, मैं इनको जानकारी नहीं है, इनसे ज्यादा बहस करना मैंने नहीं आपको नहीं है मान्यवर। और रही बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का उठा के देख लीजिए, इज अ मेंबर ऑफ द मेंबर है इसके। आप ये फ्रीलांसर जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट आप हो सकते हैं, प्रेम जी हो सकते हैं, साहब हो सकते हैं, लेकिन वो जर्नलिस्ट नहीं है। जर्नलिस्ट के साथ कंपनी चलाने वाले मालिक भी है। चलिए 10 सेकंड। हाँ चलिए दीपक जी बोलिए। कृषि जी, अभी देखिए कुछ महीने पहले अगर आपको ध्यान होगा, न्यूज लॉन्ड्री एक संस्था न्यूज फीड चलाती है, हाँ। वो भी इसी तरीके की खबरें देती है, उसके खिलाफ भी उन्होंने, आप लोगों ने भी कई पत्रकारों को वो किया, बैन किया है। हमने नितेश शर्मा जी के बारे में बताया, हम लोगों ने भी तो किया है। मुझे लगता है पत्रकार ये भी बहुत सस्ते हो गए हैं सर, जिसको मन कर रहा है वही बैन कर दे रहा। मुझे लग रहा है पत्रकार ही सस्ते हो गए हैं सर, जिसे मन कर रहा है उसे वही बैन कर दे रहा है। चलिए बोलिए। बैन नहीं किया है, हमने पत्रकारों को आजादी दी है। हमने कहा कि आप खूब सरकार से सवाल पूछिए, विपक्ष से सरकार सवाल करने के पास आपका कोई टाइम। लेकिन अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम का अगर उनका चेहरा आ रहा है, अगर उनके नाम के साथ सवाल जुड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं जांचो? मुझे ये क्लियर कर दीजिए, आप अभी तक क्लियर नहीं कर पाए। मैं 4 बार आपसे सेम सवाल पूछ चुकी हूँ। बिल्कुल, नेविल रॉय को भी आप स्पष्ट करिए, उस मैगजीन का भी स्पष्ट करिए, जांच करिए जिसने कहा मोदी इज अ डिजास्टर इंडिया के लिए। तो उसने आखिर ऐसा क्यों लिखा, हमारे देश की बदनामी क्यों की, उससे भी जांच करिए ना। मोदी जी जाते हैं अमेरिका, 5 बार चक्कर लगा के आते हैं, मोदी जी जिनके साथ झूला झूल लेते, तो ऐसे क्यों मजाल है? आप एक तरफ तो दोहरा चरित्र लगाते कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है जांच करना, इसलिए हम जांच करते हैं, दूसरी तरफ टाइम मैगजीन अगर रिपोर्ट बनाती है तो कहते हैं उसमें। इस पर ऋषभ तिवारी जवाब देंगे, इस पर ऋषभ तिवारी ये एग्जैक्टली आपने कहा जांच करना है, जांच कीजिए। ये जांच अगर की जा रही है तो कांग्रेस या तमाम आला जो फिर बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हैं, फिर वो सरकार को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये आप जानबूझकर करा रहे हैं, आप बदले की भावना से करा रहे हैं, जब आप लोगों को पता है कि ये अगर चीजें कहीं जुड़ रही हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। आपने अभी एक्सेप्ट किया दीपक झा, आपने कहा कि ठीक है अगर ऐसा है तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन डिजास्टर जो मैगजीन ने जब नरेंद्र मोदी जी के लिखा, तब नरेंद्र मोदी जी और पूरा उनका एक तरफ एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सवाल। चलिए जल्दी से ऋषभ तिवारी, आपके सवालों का जवाब ऋषभ तिवारी देंगे, भाजपा के प्रवक्ता। देश के पत्रकारों के खिलाफ अगर टाइम मैगजीन लिखता है, उसकी हिमाकत कैसे हो जाती है? आपको हमारे देश के पत्रकारों को, देश के लोगों को उसकी खिलाफत करना चाहिए, जिस तरीके से आपने मैगजीन का खिलाफत किया था। ऋषभ तिवारी, दीपक झा के सवालों का जवाब दीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता। पूरी आजादी दिया तो बोले कि आजादी नहीं, बीच में नहीं बोला। नहीं, आप लोग अच्छा है ना, नातेदारी हितदारी निभा रहे हैं, अच्छा है। आप बोल रहे हैं वो चुप हैं, आप बोल रहे हैं वो चुप हैं, वो बोल रहे हैं आप चुप हैं। बोलिए, आप जवाब दीजिए। और मैं एक बात बता रहा हूँ प्रीति जी, मैं आपके और चैनल में कितने पैनल हमारे बैठे हैं, संजय राणा जी हो, प्रेम जी हो, बाकी वरिष्ठ अच्छे इनसे बड़े लोग हैं। पत्रकारिता का क्या अर्थ है? केवल सरकार की आलोचना करना। पत्रकारिता का क्या अर्थ है?
केवल वही पे सवाल खड़ा करना बीजेपी शासित राज है। जब पत्रकारिता की बात करते हैं तो आप आलोचना कीजिए, लेकिन सरकार के अच्छे नीतियों को भी उजागर कीजिए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुछ कलेक्टिव पत्रकार जो है वो केवल एक एजेंडे पे वर्क कर रहे हैं, तो सवाल पे खड़ा होगा प्रीति जी। आज एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने कहा था किसान आंदोलन हो रहा था तो उस समय भी इन्होंने देशद्रोही कह दिया, पहलवान आंदोलन में देशद्रोही कह दिया। पर जब किसान आंदोलन के नाम पे लाल किले पर चढ़कर तिरंगा को फाड़ दिया जाए तो वो देशद्रोही ही कहलाएगा। आंदोलन के नाम पे देश विरोधी गतिविधि में लिप्त पाया जाए तो वो आतंकवादी कहलाएगा। आप लोगों को हम लोगों से रखिए, हमें कोई हमदर्दी नहीं रखी, सारे लोग उस सरकारी राष्ट्र भक्त होगा। अरे वाह, आप लोग सैनिकों के नाम पे, शहादत के नाम पे पोस्टर लगाते हैं, वोट मांगते हैं। आप लोग दूसरी तरफ डाइवर्ट मत कीजिए, दूसरी तरफ डाइवर्ट मत कीजिए। रमेश जी पहले बोल लीजिए, फिर पीयूष पंत जी के पास में थोड़ा सा जानना चाहूंगी, जल्दी से बोलिएगा। रमेश जी। देखिए, इस पूरे मामले में अगर अभी हमें नजर बनाने की जरूरत है। सरकार या उनकी एजेंसियां या उनकी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी क्लियर नहीं हो पाया है। इनको बुलाया गया है। देखो, अभी मैंने पहले भी कहा, हमें जजमेंटल नहीं होना है यहाँ पे। अगर गलत है, जिन्होंने गलत करा है, चाहे फंडिंग चाहे बाहर से की गई हो या किसी तरीके से, अगर उन्होंने इस तरह में इन्वॉल्व हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप संस्था किसी और की है, उसमें काम भी आप नहीं करते लेकिन रमेश जी, ठीक है, आप प्रेस क्लब का नाम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि संस्था किसी और की है, आप एंकर को वो कर रहे हैं। ये बात तब भी आई थी जब इंडिया अलायंस ने कुछ पत्रकारों को बैन कर दिया था, तब भी आई थी। तब भी कहा जा रहा था कि आप संस्थानों से डील कर सकती थी पार्टियां, आप एंकर्स को क्यों बैन कर रहे हैं कि हम वहां अपने प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। दोनों ही अगर ऐसा है तो मेरा एक पत्रकार होने के नाते सवाल है कि अगर ऐसा है तो क्या पत्रकारों को दोनों ही पार्टियां पीस रही हैं बीच में? तो ऐसा कांग्रेस भी कर रही है। फिर कांग्रेस को भी बोलिए, प्रेम कुमार जी भी कांग्रेस को बोले, पीयूष पंत जी भी कांग्रेस को बोले। देखिए, कोई भी सरकार और कोई भी हुकूमत जो होती है ना, वो अपने अपने हिसाब से दमन करती है पत्रकारों का। हमेशा से सरकारों से सवाल करिए, आप जनता के मुद्दे उठाइए, आप काफी पर्याप्त है। देखिए, मुझे लगता है कि प्रीति जी ये कंपैरिजन उतना उचित नहीं है, क्योंकि देखिए ये मसला था वो एंकर किस तरह के शो कर रहे हैं, एंकर खुद किस भूमिका में है। वो यहाँ मसला है कि कौन संस्थान है जो पैसा देता है, पत्रकार लिखता है, वो उससे इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से और वो पेश करता है उसको। वो एक संस्थान अगर एक्सेप्ट करता है तो पैसा देता है। यहाँ वहाँ जो एंकर है उसका प्रोग्राम का मालिक एंकर होता है वहाँ, एंकर का और वो किस तरह से प्रोग्राम चलाता है वो, और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, और किस तरह से वो जो है कि विपक्षी जो दल है उनके प्रवक्ताओं को जो के साथ ट्रीटमेंट करता है, ये एंटायर जो है उसके ऊपर होता है। इसीलिए उसका प्रोग्राम बायकॉट किया गया, न कि संस्थान का। संस्थान तो जान रहा है कि संस्थान भी कहीं ना कहीं होती है, संस्थान का सपोर्ट नहीं है तो एंकर ऐसा करेगा नहीं कहीं, लेकिन वो एंकर का प्रोग्राम है जो इसी पे प्रेम कुमार जी भी बोलना चाहते हैं। बोलिए, दोनों ही पार्टियां अगर इस तरह की कोई चीज है तो देखिए दोनों तरफ पत्रकार पिस रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल उठाया। उन 14 एंकर्स पर इंडिया की ओर से जो बहिष्कार का फैसला हुआ है, बहुत जेन्युइन सवाल है। इस मौके पर इसकी चर्चा होनी चाहिए। यहाँ एक बात मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि कोई भी एंकर हो वो एक बार अपने मन से बोल सकता है, बारंबार वो बोलेगा तो वो संस्थान के थिंक टैंक के हिसाब से ही बोलेगा। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हेट स्पीच के मामले में क्यों नहीं एंकर को ऑफ एयर कर दिया जाना चाहिए, मैं तब भी सुप्रीम कोर्ट के उस स्टेटमेंट के साथ नहीं था, आज भी नहीं हूं, क्योंकि एंकर को होल सोल जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता। ये पूरे संस्थान की जिम्मेदारी है, एंकर फेस होता है संस्थान का। और इसी आइडियोलॉजी, इसी सोच के तहत हम कहेंगे कि इंडिया का जो फैसला है वो उनका, चूंकि बहिष्कार है, बायकॉट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ एंकर को दोषी ठहराया है। उन्हें संस्थान को दोषी मानना चाहिए। अगर उनको कोई शिकायत है उसका भी लोकतांत्रिक रिड्रेसल प्रोसेस है। अब बहिष्कार जो है वो बहुत स्वागत योग्य कदम नहीं है। ठीक है, एकदम क्लियर है। दीपक जी आप बोलिए। आप देखिए, एबीपी न्यूज के एक एंकर हैं, जाने माने वरिष्ठ एंकर हैं, संदीप चौधरी जी। उनका बहिष्कार, उनका बायकॉट भाजपा क्यों कर रही है? जरा जवाब दे दीजिए, उसको बता दीजिए, क्योंकि सरकार से सवाल फिर वही हो गया जिस सवाल पे हम जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसी पे आ गए थे। किसी का नाम मत लीजिए, पत्रकार, आप नाम, हाँ, पत्रकार बोल के संबोधित करें।
वही मैंने कहा चलिए मान लेते हैं कि पत्रकार को भाजपा ने बैन किया हुआ है ना, क्योंकि आज के समय में हमने अगर बहिष्कार नहीं किया, हमने कहा दिया अगर आप लोगों की मानसिकता बहिष्कार देश विरोधी गतिविधियों में हाथ होना। दीपक जी, दोनों में अंतर है, इसीलिए मैं आपसे बार बार ये सवाल पूछ रही थी कि एक आप पे आरोप लगा है कि आप देश विरोधी, एक सिस्टम है, एक वेबसाइट है पूरा, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, आपको फंडिंग की जाती है, चाइना उसके पीछे है, उसी की जांच हो रही है। बोलिए दीपक जी, उसके बाद संजय राणा जल्दी से। हाँ प्रीति जी, जेएनयू में भी आपने खूब आगे वहाँ के बच्चों पे आपने देशद्रोही नारे लगवाए, वहाँ पे आप लोगों ने देशद्रोही साबित करने की कोशिश की। फिल्म एक्टर्स वहाँ पे गए, आपने उनको भी देशद्रोही करने की कोशिश की। किसानों को मैंने वही कहा, जो सरकार से सवाल करेगा वो सारा सिस्टम, मतलब आप कहीं नहीं देखेंगे, आप लोग सिर्फ देखेंगे मोदी जी हैं इसीलिए सब गलत है। मोदी जी कौन है भैया? देश के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए सब गलत है। नहीं, हम देश के दो बड़े पत्रकार यहाँ बैठे, प्रेम कुमार जी, पीयूष पंत जी, ये अगर इस सिनेरियो से आपकी पार्टी देख रही है सर, तो माफ कीजिए, फिर ये गलत है। संजय राणा जी। बिल्कुल, मैं प्रेम कुमार जी से सहमत हूं कि अगर आप पत्रकारिता की बात करते हैं, अब संस्था को बैन करिए। संस्था की बैन करने की कांग्रेस की कतई हिम्मत नहीं है। अभी क्या बोल रहे थे वे पत्रकारों का? अरे भाई, मैं तो 2-3 नाम गिना रहे हैं, अभी 1 महीने पुरानी कहानी है भैया। मैडम बागची टीएमसी की, आप ही क्या धीरेन्द्र चौधरी मातम मना रहे थे उनके लिए, तो आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। नीलेश जी को आपने अरेस्ट कर लिया छत्तीसगढ़ में, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो पत्रकार नहीं है। अरे यहाँ बोल रहे कि त्राहिमाम आम, क्योंकि वह मोदी जुड़ा हुआ है। आपको पत्रकारिता करनी, निष्पक्ष करिए, निष्पक्ष पत्रकारिता करिए, हम आपके साथ हैं। और प्रीति जी, एक चीज और बताइए, ये बताइए, आशुतोष भी तो गाली देते हैं सरकार को, उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर लेते हैं? रवीश कुमार भी दिन रात गाली देते हैं, उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर लेता? भाई, जहां पे गड़बड़ियां होंगी वहीं पर अरेस्टिंग होगी या कार्रवाई होगी। रवीश कुमार को क्यों नहीं अरेस्ट कर लेता? काउंटर सवाल है कि कई ऐसे पत्रकार है जो सरकार को रोज सुबह शाम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन्हें मैं बता रहा हूं, 2 आदमी का अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते भाई? रमेश ठाकुर जी बोलिए। नहीं, अभी आपने कहा कि ये क्रिटिसाइज कर रहे, नहीं, पत्रकारों का काम क्या है? क्या किसी सरकार का जय जयकार लगाना है? संजय राणा भी 2 लोगों का नाम बता रहे कि वो गालियां देते हैं। ये भी शब्द मुझे लग रहा बहुत आपत्तिजनक है। कोई पत्रकार किसी को गाली थोड़ी देता है। अगर लगता है कोई नीति, नियत, निर्णय अगर गलत है तो पत्रकारों को काम है ठाकुर साहब, सही बोला आपने। अगर ये बताइए, गाली देने का मतलब क्या होता है? क्योंकि आपकी मानसिकता ना, बता रहे गाली देने का मतलब क्या होता है? ठाकुर साहब, आपकी आंखें राजस्थान में बंद है, मणिपुर में खुली है। भैया दूर प्रीति जी, मैं क्लोजिंग कमेंट ये बोल के कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि पत्रकारिता का अर्थ नहीं है कि जय जयकारा लगाना। बिल्कुल सर, कतई अर्थ नहीं है, लेकिन पत्रकारिता का यह भी अर्थ होना चाहिए कि बंगाल में जब बंगाल जल रहा हो तो वो भी स्क्रीन पे दिखाइए। पत्रकारिता यह भी होनी चाहिए कि जब केरल में लोग खून से लथपथ हो तो आप स्क्रीन पे दिखाइए। पत्रकारिता केवल ये नहीं होना चाहिए कि केवल मोदी विरोधी गतिविधियों को ही आप कलेक्टिव राजनीति के तौर पर चलाएंगे। तो मुझे ठीक है, फाइनल कमेंट की तरफ फटाफट जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ, समय बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब आए। और साथ ही आपने देखा किस तरीके से न्यूज क्लिक, जो कि एक पोर्टल है, उस पर आरोप लगे हैं। 2021 का मामला है, लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि चाइनीज फंडिंग इस वेबसाइट पर हो रही है। उसको लेकर के आज 32-30 बड़े जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। कई पत्रकार इसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहां कहा जा रहा है कि देश की संप्रभुता, अखंडता का है, तो जांच होनी चाहिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमेशा प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। साथ ही देखना ना भूले न्यूज़ इंडिया 24/7।